हेलो। तो ये हमारा लेक्चर नंबर आई होप 5 होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग एपी कर रहे थे क्लास 10th का, और एपी में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उसी चीज़ को हम लोग आगे करते हुए कुछ और प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे प्रॉब्लम्स आपको इस प्रकार होगा। जैसे सपोज आज का ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम, द सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP इज -4। ओके, सेवेंथ टर्म, इसका मतलब कह सकते हैं A7 इज इक्वल टू -4 गिवन है, ठीक है। एंड इट्स 13th टर्म, इसका मतलब A13 इज इक्वल टू गिवन है कितना, -16। ओके, तो आप लोगों को फाइंड आउट क्या करना है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द AP। ओके, इसका मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चंस को बस ध्यान से थोड़ा करने का होता है, बहुत ही ईजी चीज़ है। तो A7 टर्म, इसका मतलब हम कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं कि A प्लस 6D इज इक्वल टू -4, और यहाँ से A प्लस 12D इज इक्वल टू -16। ओके, तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, कैंसिल आउट, और ये हमारा क्या बनेगा 6D इज इक्वल टू +12। तो यहाँ से D का वैल्यू कितना आएगा 2। ओके, और जैसे हमारा D का वैल्यू 2 आएगा, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं तो A प्लस 6 इंटू +2 इज इक्वल टू -4। तो A का वैल्यू कितना आएगा -4 -12, इसका मतलब -16। इसका मतलब A का वैल्यू कितना आ रहा है -16। ओके, अब अगर हम लोग देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अगर हम लोग A7 को चेक करें कि -4 आ रहा है या नहीं, तो हम लोग A7 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D। तो A का वैल्यू हमारा कितना है -16 और +6 इंटू -4, ठीक है। तो ये हमारा क्या है -16 और -24। तो कहीं ना कहीं ये हमारा मिस्टेक से, एक बार थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखें। A7 इज इक्वल टू -4, A3 इज इक्वल टू -16, ठीक है। A13 इज इक्वल टू A प्लस 6D इज इक्वल टू -4, तो A प्लस 12D इज इक्वल टू -16, ठीक है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा। ओके, हाँ, तो ये हमारा मिस्टेक्स कहाँ था, यहाँ माइनस होना चाहिए, और D का वैल्यू क्या होगा -2। क्यों, क्योंकि ये प्लस और ये प्लस था, तो जब हम लोग माइनस करेंगे तो साइन अल्टरनेट हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू कितना देगा -6D। तो ये हमारा वैल्यू आएगा D का वैल्यू -2। ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे वैल्यू कितना होना चाहिए -2। ओके, A प्लस 6 इंटू D, तो -12। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से माइनस जब उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा प्लस। ओके, तो ये हमारा A का वैल्यू कितना बन रहा है +8, सही है क्या। तो अब यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें तो 8। ओके, तो यहाँ से अब देखिएगा हम लोग A प्लस 6D मीन्स सेवेंथ टर्म, तो A का वैल्यू कितना है हमारा 8 प्लस 6 इंटू -2, तो 8 -12 इज इक्वल टू -4। इसका मतलब हमारा A7 टर्म क्या है -4, जो कि इक्वेशन से मैच कर रहा है। तो इसी प्रकार क्या करें, आप जब भी A और D का वैल्यू निकालें तो आप एक बार उस क्वेश्चंस में चेक कर लें, ताकि आपको वेरीफाई जो है वो पता चल जाए। ये जानबूझ के हम गलती इसलिए किए थे ताकि अभी जैसे हमारा सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो हम लोगों को ताकि ये पता चले कि जो हमारा A और D का वैल्यू है वो क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ हम कह सकते हैं कि जब सेटिस्फाइड करेगा एक को, ठीक है, तो आप दूसरे को भी अगर चाह रहे हैं तो दूसरा को भी चेक कर लें, ठीक है क्या। उसका नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा। जैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे करने के लिए। आज का सेकंड नंबर प्रॉब्लम, जैसे क्वेश्चन है कि द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0। A फोर्थ इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हम कह सकते हैं A प्लस 3D इज इक्वल टू 0। ओके, और उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रूव दैट इट्स 25th टर्म इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म। ओके, तो प्रूफ दैट A25 is equal to 3 times of
11th टर्म। ओके, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चंस में क्या गिवन था। क्वेश्चंस इस प्रकार है कि द फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 0, द फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 0। ओके, देन प्रूव दैट 25th टर्म इज 3 टाइम्स ऑफ द 11th टर्म। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिएगा a प्लस 3d इक्वल टू 0 ये गिवन है, तो a इक्वल टू माइनस 3d यहाँ से हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो a25 को हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस 24d और 3 इंटू, और a11 को हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस 10d। ओके, और a के जगह पे सारे जगह पे हम क्या चीज़ डाल दें, माइनस 3d, तो माइनस 3d प्लस 24d इक्वल टू 3 इंटू a की जगह माइनस 3d प्लस 10d। तो यहाँ से मेरा कितना आएगा, देखिएगा ये वैल्यू आपका आएगा प्लस 7 इंटू 3 विच विल बिकम 21d, और राइट साइड भी आप लोगे तो देखोगे कितना रहा है 21d। इसका मतलब कि ये दोनों साइड हम देख रहे हैं कि LHS इक्वल टू RHS है, LHS इक्वल टू RHS है, तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। कहने का मतलब क्या था कि क्वेश्चन में आपको फोर्थ टर्म गिवन था, तो a प्लस 3d इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू माइनस 3d हम लिख सकते हैं। और चूंकि हम लोगों को प्रूव करना है कि a25 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 11th टर्म, तो a25 को हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस 24d इक्वल टू 3 इंटू a प्लस 10d, जिसको हम लोग लिखेंगे 11 टर्म को। यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आ रहा है प्लस 21d, एंड राइट साइड भी हमारा क्या आ रहा है प्लस 21d। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू क्या है हमारा RHS, और हेंस प्रूव्ड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा। जैसे क्वेश्चन है कि इफ द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन AP is 0 देन सो दैट इट्स 33rd टर्म ओके इज 3 टाइम्स इज 15th टर्म। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, सिमिलरली जो अभी क्वेश्चन हम लोग किए हैं उसी प्रकार सिमिलर प्रॉब्लम है। ठीक है, सिमिलर प्रॉब्लम अगर आप लोगों के लिए अगर हम दिया जाए ये क्वेश्चन, तो आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन के ऊपर कर लें, ताकि आपको ये चीज़ प्रीवियस वाला क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया वो चीज़ हम एक बार देख लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन इस प्रकार है कि इफ़ द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन AP is 0, इसका मतलब a6 इज इक्वल टू 0, तो सो वी कैन से a प्लस 5d इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू माइनस 5d यहाँ से। ओके, तो अब क्वेश्चंस में क्या गिवन है आपको कि इसका जो a33 होगा वो 3 टाइम्स ऑफ a15। ठीक है, तो अभी जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे उसी प्रकार आप इस क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर ले खुद से। ठीक है, अगर LHS इक्वल टू RHS आ रहा है इसका मतलब है कि वो हेंस प्रूव्ड है। ठीक है, मतलब कि उसका जो वैल्यू है वो ठीक है। तो आज का फिर एक न्यू प्रॉब्लम्स देखिएगा। इफ द फोर्थ टर्म, जैसे क्वेश्चन है द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 11, तो इसका मतलब कि a4 इज इक्वल टू 11, ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ठीक है, तो a4 इज इक्वल टू 11। ठीक है, द सम ऑफ द फिफ्थ एंड द सेवेंथ टर्म, इसका मतलब फिफ्थ प्लस सेवेंथ टर्म का जो सम है वो आपको गिवन है, वो गिवन क्या है 34। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन क्या है कि आपको फोर्थ टर्म जो है वो गिवन है और फिफ्थ टर्म और सेवेंथ टर्म का जो सम है वो कितना है 34, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि a प्लस 3d इक्वल टू 11। ओके, और यहाँ से a5 को हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस 4d प्लस a7 टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस 6d इक्वल टू 34। यहाँ से a प्लस a कितना आएगा 2a प्लस 10d इक्वल टू 34। तो यहाँ से जब हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, a प्लस 5d इक्वल टू 34। तो 2 से कैंसिल आउट, तो हमारा कितना बन रहा है, देखिएगा a प्लस 5d इक्वल टू 17। सही है, और जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये a कैंसिल आउट, तो यहाँ से बनेगा माइनस 2d माइनस 6। ओके, तो यहाँ से कैंसिल आउट, तो d का वैल्यू कितना आ रहा हमारा प्लस 3। ओके, एक बार चेक कर ले कि d का वैल्यू जब हमारा आएगा 3 तो a हमारा कितना आएगा, उस चीज़ को भी हम लिख लें। तो a प्लस 3d इक्वल टू 11 आना चाहिए।
तो a का वैल्यू a प्लस और 3 9 इज इक्वल टू 11, इसका मतलब a का वैल्यू कितना है 2। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखिएगा, अगर हमारा a5 प्लस a7 इज इक्वल टू 34 है तो इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 2 मीन्स 4 प्लस 10 इंटू और d का वैल्यू कितना है 3, इसका मतलब 10 3 जा 30 प्लस 4 विच विल बिकम 34। इसका मतलब हमारा जो d का वैल्यू है वो क्या है, सही है। तो आप आंख बंद करके a और d का वैल्यू फाइंड आउट ना करें, एक बार d का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको 10 से 20 सेकंड लगेंगे एक बार वेरीफाई करने में। आप जरूर हमेशा एक बार वेरीफाई कर लें ताकि आपका a और d का जो वैल्यू आएगा वो सही है या गलत, वो चीज़ इससे पता किया जा सकता है। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा। जैसे ये क्वेश्चंस आप लोग खुद अपने लिए कर लीजिएगा। ठीक है, आप क्वेश्चंस को हम लिख ही दे रहे हैं। ठीक है, द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज -32 and the sum of its 11th and 13th term of this AP is -94। इस चीज को याद रखें, -94 गिवन है। ओके, फाइंड द common difference, first question, and second one, find first term, and last one, find A50 is equal to 1। ये 3 क्वेश्चंस हैं। इस सारे क्वेश्चंस को आप एक बार क्या करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, उसके बाद एक बार वीडियो का लेंथ चेक किया जाए कि कितना मिनट्स का हो रहा है। ओके, तो अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस को पहले आप एक बार कर ले खुद से। ठीक है, अभी हमारा कम से कम 6 से 7 लेक्चर जो है वो इंट्रोडक्शन ही चलेगा। मतलब कि जो बेसिक्स लेवल है एपी का वही चलेगा। लेकिन आपको 10 वीडियो देखने के बाद आपको लेवल का डिफरेंस पता चलेगा कि मतलब आपका जो एपी पढ़ाया जा रहा है इस वीडियो में उसका लेवल क्या से क्या हो रहा है, सही है क्या। तो अभी बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है एपी का, इसलिए अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो धीरे धीरे अपना लेवल ऊपर करेगा। ठीक है, तो इसलिए अभी नॉर्मल क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये मत सोचें कि एपी बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, देखिएगा कि आपको nth टर्म फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन इस प्रकार है, डिटरमाइन द nth टर्म, determine the nth term, determine the nth term of the AP whose seventh term is -1, whose seventh term is -1 and 16th term is
एंड 16th टर्म ओके इज 17। तो जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन क्या है कि डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ ए पी whose 7th टर्म इज -1। इसका मतलब a7 इज इक्वल टू -1 ओके। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि a प्लस 6d इज इक्वल टू -1, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। और सेकंड इक्वेशन बोल रहा है कि a 16th टर्म, इसका मतलब a प्लस 16d इज इक्वल टू 17, ये हमारा सेकंड इक्वेशन होगा। और जब हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, तो ए वाला कैंसिल आउट, यहाँ से क्या बनेगा -10d इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सो -18 यहाँ से कैंसिल हो, तो d का वैल्यू कितना है 18/10, इसका मतलब 29/5। तो d का वैल्यू कितना आ रहा हमारा 9/5, ठीक है। अब जैसे हमारा 9/5/d का वैल्यू, ठीक है, तो एक बार आप क्या करें a का वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो a प्लस 6d इज इक्वल टू -1, तो a का वैल्यू -1 -6d, यहाँ से -1 -6 इंटू 9/5, तो ये वैल्यू कितना है -54/5, तो यहाँ से -5 -54/5, ये आपका आएगा a का वैल्यू 59/5 ओके। अब a का वैल्यू आ चुका है, d का वैल्यू आ चुका है, तो एक बार पहले क्या कर ले, वेरीफाई कर ले। और जब वेरीफाई हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि a n इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी ओके। तो a n इज इक्वल टू a का वैल्यू हमारा कितना है -59/5 प्लस और n-1 इंटू और d का चूंकि वैल्यू कितना है 9/5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आपका क्या आएगा an टर्म आएगा ओके। तो इस टाइप का भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो था इतना, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट है कि जितनी भी आपको अगर कोई बुक्स नहीं भी करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखें, ताकि आपको जितना भी कंसेप्ट है वो सारा इस वीडियो के मार्फत से या इस वीडियो की मदद से आप सीख सकते हैं, ठीक है। आपको इस वीडियो में बेसिकली 3 से 4 बुक का कम्बिनेशन करके ये वीडियो बनाया जा रहा है, इसलिए आप अगर कोई बुक नहीं बनाना चाह रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे इस वीडियो से आपको 100% हम गारंटी ले रहे हैं कि आपको हर क्वेश्चंस बन सकता है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितना भी वीडियो आ रहा है एक चैप्टर का, वो सारे वीडियो आपको देखना है, ठीक है। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। और अभी हमारा एपी जो है वो कम से कम अप्रॉक्सीमेट 30 लेक्चर्स चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा, ठीक है। तो आप जो है वो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।